ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया। बताइए एपी में है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो है, जैसे यहाँ से प्रथम किलोमीटर जा रहा है तो इसका किराया कितना है 15 रुपया और इसके बाद अतिरिक्त मैंने जितना किलोमीटर जाएगा उसका किराया कितना है 8 रुपया। तो ये जितना किलोमीटर जाएगा हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। ओके, देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया और यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। ओके, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा किलोमीटर का किराया, दूसरा किलोमीटर का किराया। देखिए दूसरा किलोमीटर के लिए लिखेंगे 15 प्लस में 8, ठीक है। तो 15 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 23। ओके, फिर लिखेंगे यहाँ पे तीसरा किलोमीटर का किराया। देखिए तीसरा किलोमीटर किराया के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा किलोमीटर के बाद में 8 जोड़ेंगे तो दूसरा किलोमीटर कितना है 23 और प्लस में जोड़ेंगे 8, 23 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 31, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे चौथा किलोमीटर का किराया। अब देखिए चौथा किलोमीटर के बाद क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा तक कितना है 31 और प्लस में क्या करेंगे चौथा के लिए 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको कि एपी। अब देखिए एपी लिखेंगे, एपी क्या लिखेंगे, प्रथम पद दूसरा पद 23 है, तीसरा पद क्या है 31 और चौथा पद 39। अब आगे ये जितना किलोमीटर जाएगा ये हो गया आपका डॉट डॉट। तो यहाँ से आगे लिखेंगे हम इसका। अब हम देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए हम D1 निकालेंगे। D1 का मतलब A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है 23 घटाव 8, ये A1 है, A2 है, A3 A4 है, ठीक है। तो A2 घटाव A1, अगला वाला में से पिछला वाला पद घटाना है। 23 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 15 बचेगा। ओके, सॉरी यहाँ पे पहला वाला पद 15 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 23 घटाव 15, तो 15 में 23 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ओके, सॉरी यहाँ पे D2 लिखेंगे 31 यानी कि A3 घटाव A2। तो देखिए A3 कितना है 31 है और माइनस A2 कितना है 23, 31 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या होगा 8, ठीक है। यहाँ पे आप D3 भी निकाल सकते हैं। D3 के लिए लिखेंगे A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 39 घटाव A3 31, तो 31 39 में से 31 को घटाएंगे तो क्या होगा 8, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन नीचे कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 8, यानी कि D1 D2 D3 क्या है आपका सब 8 है। अतः यह एपी में है। और आगे हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो क्या है कि एक बेलन है और उसमें हवा है और जब भी निकल रहा है तो शेष हवा का 1/4 भाग। तो सबसे पहले मानेंगे माना बेलन का आयतन भी है। तो देखिए माना बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा क्या है भी, तो अभी पहला बार में भी है तो दूसरा बार में देखिए दूसरा बार में हवा की मात्रा, यानी कि हवा तो निकल रहा है, कितना हवा निकल रहा है तो पहले वाले का, ठीक है, शेष हवा का, यानी कि अभी कितना हवा है 1/4 निकल रहा है इसका। तो अभी हवा कितना है भी है और इसका कितना निकल रहा है भी का 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भी माइनस भी और 1 का गुना क्या हो जाएगा भी बटे में 4, इसके बटे में 1 ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4
तो यहाँ से 4v और घटाओ v, 4v में से 1v घटेगा तो 3v/4, ठीक है। दूसरा बार में हवा की मात्रा क्या हो गया, 3v/4। तो यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे तीसरा बार में हवा की मात्रा। तो देखिए शेष हवा का 1/4 भाग निकल रहा है। तीसरा बार में हवा की मात्रा यानी कि अभी कितना है, 3v/4, और इसका इसी का 1/4 भाग यानी कि 3v/4 शेष हवा तो ये है, इसका 1/4 भाग इसमें से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे 3v/4 माइनस 3v/16, और इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 तो चलतियाँ 12v माइनस 3v, 12v में से 3v घटेगा तो कितना बचेगा, 9v/16, ठीक है। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि एपी, क्या लिख सकते हैं, एपी। अगला बार आप निकाल सकते हैं, चौथी बार वाला, तो यहीं से हमारा हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट में कितना था, फर्स्ट में था हमारा भी, ठीक है, और सेकंड दूसरा बार में हवा का मात्रा कितना था, 3v/4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3v/4। तीसरा बार में कितना है, 9v/16, ठीक है। और इसी तरीके से आपका हो जाएगा चौथा पांचवा जितना आप चाहें। तो अभी हमें देखना है कि ये एपी में है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, D1। तो D1 बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ओके। तो देखिए A2 कितना है, 3v/4 माइनस A1 कितना है, भी है। देखते हैं इसका D क्या रहा है। 4 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3v घटाओ यहाँ से 4v हो जाएगा, ठीक है। तो 3v में से 4v घटेगा तो माइनस v बटे में क्या हो जाएगा, 4, ओके। अब हम आगे लिखेंगे D1 के बाद में D2, D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। तो देखिए A3 कितना है, पहला दूसरा तीसरा पद, 9v/16 माइनस A2 कितना है, 3v/4। तो यहाँ इसका लघुत्तम हो जाएगा 16, 4 का लघुत्तम 16, 16 एक बार में तो 9v माइनस, और ये 4 चौके 16, 4 तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12v। 9v में से 12v माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3v/4। तो कहने का मतलब कि D1 D2 देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए D1 बराबर D2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस v/4 और बराबर नहीं है माइनस 3v/4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, अतः यह एपी में नहीं है, ओके। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई का लागत 150 है, और बाद में जितना किलोमीटर ये खुद रहा है उसका किराया कितना लग रहा है, लागत 150 रुपया, ठीक है। तो जैसे कि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150, जैसे कि यहाँ पे एक कुआं है, यहाँ 1 मीटर खोदा है ये, तो कितना लग रहा है, 150। अब जितना आगे खोदेगा ये उसका किराया मतलब कितना लगेगा, 50 रुपया। तो हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ पे प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया, तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरा मीटर की लागत। आप लिखिए दूसरा मीटर खुदाई की लागत। तो पहला वाला का 150 है और दूसरा वाला खोद रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, 50 रुपया। तो 150 50 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। फिर इसी तरीके से लिखेंगे तीसरा मीटर की लागत। अब देखिए तीसरा मीटर के लिए कितना लागत हो जाएगा, तो यहाँ से दूसरा वाला तो 200 हो गया, ठीक है, और प्लस में तीसरा के लिए कितना बढ़ रहा है, प्रत्येक मीटर में 50 रुपया। तो यहाँ से इसको लिखेंगे कि ये हो गया हमारा 250, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो यहाँ से एपी कितना है, पहला वाला तो 150 है, दूसरा कितना है 200, तीसरा 250। तो इसी तरीके से चौथा कितना हो जाना चाहिए, चौथा हो जाएगा मतलब कि आपका 300। तो हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, D1 बराबर क्या होता है, पहला सर्वंतर है,
तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 देखिए कितना है, A1 है, A2 है, A3, A4। A2 कितना है 200, A1 कितना है 150। तो 200 में से 150 माइनस करेंगे तो 50। D2 कितना हो जाएगा, तो इसके लिए A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है 250 और A2 कितना है तो 200 है। तो 250 में 200 माइनस करेंगे तो क्या होगा 50। ठीक है, आगे हमें नहीं देखना है, इतना ही तक देख सकते हैं। आप D3 भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कि D1 बराबर D2। ठीक है, D1 D2 बराबर है, और ये D1 कितना है 50 और D2 कितना है 50। तो D1 बराबर D2 50। अतः यह AP में है। ओके, तो ये 3rd नंबर था। आगे हम अभी देखेंगे इसके 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इतना की राशि मतलब 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी कि ये आपका मूलधन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन कितना है, तो 10,000 रुपये है। ठीक है, दर दर कितना है 8%, और प्रत्येक वर्ष, तो यानी कि हम समय यहाँ पे ले लेंगे आपका समय, कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जितना चाहें। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ओके, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। तो देखिए मिश्रधन का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाटा 100 के पावर समय होता है। ठीक है, अब हमें बुक की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम प्रथम वर्ष का मिश्रधन। ओके, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए प्रथम वर्ष में हम 1 वर्ष ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 10,000, 1 प्लस दर कितना है 8 बटे में क्या है 100, और पावर कितना है, तो पहला वर्ष के लिए 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा वर्ष का मिश्रधन, दूसरा वर्ष का मिश्रधन, तो वही काम होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 के पावर। दूसरा वर्ष के लिए क्या लिखेंगे 2। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा वर्ष का मिश्रधन, तीसरा वर्ष के लिए क्या लिखेंगे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय, यानी कि 3। तो अब हमें देखना है कि ये एपी में है कि नहीं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे एपी। ठीक है, आप चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, तो हम हल नहीं करेंगे, इसे आपको समझाएंगे। यानी कि पहला में कितना था, पहला में तो था 10,000। ठीक है, पहले वर्ष का मिश्रधन कितना था 10,000, और दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ये भी आप लिख सकते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 1, और दूसरा वर्ष में लिखेंगे हम 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 2, और तीसरा वर्ष में ये लिख देंगे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 3। ओके, और आगे आप चौथा पांचवा जितना चाहें ले सकते हैं। तो आगे देखिए लिखेंगे हम, तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं कि एपी में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है D2। क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो था ना ये 1, तो इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 3 है, इसके पावर 4। अगर मान लीजिए कि कोई हम नंबर ले यहाँ पर, जैसे कि जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम चेक करें स्क्वायर, तो जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, नहीं 4 में से 1 घटेगा तो मान लीजिए कि 3 बचेगा, तो यहाँ से तितरी का 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर घटाओ 2 का स्क्वायर, तो तितरी का 9 घटाओ 2 दूना 4, 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, और मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर घटाना है, तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर घटाइएगा तो 25 घटाओ 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटेगा तो यहाँ हम लिखेंगे 9।
तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 और 5 और ये 9 ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब स्क्वायर बराबर नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये बराबर आपका कभी नहीं आएगा, D1 बराबर D2, ओके। या आप देखिए एपी का एक व्यापक पद होता है, जैसे कि एपी का व्यापक पद क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये एपी का व्यापक पद है। तो इसका भी अगर फॉर्मूला का यूज करें यहाँ से तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। जैसे कि पहला में दिया था हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और यहाँ पे है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, ठीक है। तो 10,000 और 1 का गुना क्या हो जाएगा? 10,000 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लस में 8/100, ठीक है। और फिर इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ये आपका जो है ए है, यानी कि 10,000, और प्लस में यहाँ पे लिख सकते हैं 8/100, ये अगला वाला हो जाएगा 3। तो ये एपी जो है ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ए प्लस हो जाएगा मतलब कि डी, या ए प्लस डी के पावर 2 हो जाएगा, ए प्लस डी के पावर 3। तो ये जो है यहाँ से ये एपी वाला रूल लागू नहीं कर रहा है, तो इसलिए मतलब लिखेंगे यहाँ पे, इसे तो हम यहीं पर लिखेंगे कि यह एपी में नहीं है, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।